सो यस वी आर लाइव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताना यस। तो आज के क्लास में हम कैलकुलस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो 2022 के पेपर में पूछे गए थे। सारे के सारे ब्रांचेस देखेंगे। सो आर यू गाइज रेडी? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एनईटी सवाल है और सवाल इतना कठिन नहीं है। 2022 पीआई के पेपर में पूछा गया था। दी वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। क्या होगा इसका आंसर? सर सबसे पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर न्यूमरेटर 0 बन गया, डिनोमिनेटर भी 0 बन गया। सर ये 0/0 फॉर्म है। सो यस दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसको लॉपिताल से सुलझाया जा सकता है। आगे बढ़िए और सॉल्व कीजिए। 1 मिनट में आपको दूंगा, सो लास्ट 30 सेकेंड्स। क्या है इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताना। प्राची कह रही है 0.66। नो प्राची, दैट इज द नॉट करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या है? सो टाइम इज अप। देखो सबसे पहले तो आपने किया होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो करना भी चाहिए। बट सर जैसे ही हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया 0/0 फॉर्म मिला कि नहीं? चेक इट आउट। लिमिट एक्स टेंस टू 1, न्यूमरेटर हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, डिनोमिनेटर हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर 1 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। सर सब कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर और नीचे, तो ये है 0/0 फॉर्म। जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए तो लॉपिताल का इस्तेमाल करो। लॉपिताल क्या कहता है? एज पर दी एल हॉस्पिटल लिखने का शब्द कैसा है? एल हॉस्पिटल। बट बोलने के लिए चीज़ें साइलेंट रह जाती है, इसलिए लॉपिताल हम कहते हैं। पर हम इंडियन है, हम एल हॉस्पिटल ही कहेंगे। एज पर दी एल हॉस्पिटल न्यूमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन, तो इसको अलग से x के साथ डिफ्रेंशिएट करो तो सर जी ये बन जाता है 3x स्क्वायर माइनस 3। डिनोमिनेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सर ये हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, कितना आंसर आ रहा है? सर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया अभी भी बन रहा है 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 माइनस 1। सर अभी भी 0/0 फॉर्म, यानी अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वापस से लॉपिताल यूज करो। सर वापस सर कितने बार लॉपिताल यूज करना है? जब तक आपको फाइनाइट आंसर ना आ जाए, जब तक आपको एक कांस्टेंट आंसर ना आ जाए, जब तक आपको ये 0/0 से छुटकारा ना मिल जाए। तो सर जब वापस से हम लॉपिताल का इस्तेमाल किए तो फिर हमको लिमिट एक्स टेंस टू 1, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू x 6x, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाता है 6x माइनस 2। अब बताना, अब अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं तो आंसर आ रहा है x की जगह 1 रखा जाए, सर 6 इंटू 1 माइनस 2। सर कांस्टेंट आ रहा है, कितना आ रहा है? सर 6/4 दैट इज 3/2 दैट इज यस प्राची सिंह 1.5। 1.5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया क्या है इसका आंसर? इजी। चलिए अब कुछ बच्चे लॉपिताल को अच्छे से पढ़ते नहीं है और एग्जाम में कहते हैं कि सर प्रश्न बड़े कठिन पूछे गए थे, जबकि प्रश्न आसान होते हैं। देखो ये सवाल देखने में कितना कठिन है, बट अगर आपने डेफिनाइट इंटीग्रेशन अच्छे से किया है ये सवाल आपको आसान लगेगा। गेट 2022 मैकेनिकल सेट 2 का सवाल है। गिवन लिमिट, देखो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सर ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑलरेडी दिया है। इस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन का आंसर होता है √π। इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस a इंटू एक्स प्लस बी दी होल स्क्वायर डी एक्स इज वॉट? A B C या D? कॉमेंट सेक्शन में बताना क्या है सही उत्तर। सर ये क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है क्योंकि जब आप ये सॉल्व कर रहे हो कहीं ना कहीं इसका सिग्निफिकेंस आएगा इसके अंदर। बट सर इसको सॉल्व कैसे करें? कौन तकलीफ दे रहा है? सर ये x प्लस बी दी होल स्क्वायर तकलीफ दे रहा है। सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको वेरिएबल स्क्वायर का फॉर्म चाहिए ना, तो x प्लस बी को एक वेरिएबल y मान लो या t मान लो।
और फिर आगे बढ़ो और देखो क्या एक और तकलीफ आ रही है। सर जी, अगर इसको हम चेंज कर देंगे वेरिएबल के फॉर्म में तो उसके बगल में कोएफिशिएंट बैठा है, बट इसमें तो कोई कोएफिशिएंट नहीं था, शायद वापस से एक और सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ये क्वेश्चन इसलिए मज़ा वाला बन जाता है क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आपको करने पड़ते हैं। अगर आप सही से सुलझा लोगे उत्तर आ जाएगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। टेल मी गाइज व्हाट इज द आंसर। ऐसे सवाल आपको छोड़ने नहीं है एग्जाम में, ये फ्री के मार्क्स है। इंटीग्रेशन अगर आ जाए ये फ्री के मार्क्स है। कुंदन जी कह रहे हैं सर द आंसर इज बम्बे। यस कुंदन जी, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे किया? जैसे हमने आपको समझाया वैसे ही किया। ये तकलीफ दे रहा था, इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ सर जी, उसको सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x प्लस बी इज इक्वल टू टी। और आपने समझाया था जब भी डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आप सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करो तो 3 चीज़ें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। एक तो ये वेरिएबल चला गया t में, अब ये जो dx है इसको भी सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे करोगे सर? ये इक्वेशन में डिफरेंशिएट थ्रू आउट विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें तो dx डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग इज dt। ये भी हो गया। अब सर जी लिमिट्स भी तो है, ये x के लिमिट्स थे, अब t के लिमिट्स क्या होंगे? मुझे लगता है सेम टू सेम ही होंगे। चेक कर लो x और t। x जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, t कहाँ पर जा रहा है सर? x जब है माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव नंबर इज माइनस इन्फिनिटी ओनली, और x की जगह प्लस इन्फिनिटी रखो तो t भी प्लस इन्फिनिटी ही बनता है। चलिए, तो अब हमारा इंटीग्रेशन मॉडिफाई होने जा रहा है। ध्यान से देखना, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो दिखाई दे रहा है। t जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को जाता है, e टू द पावर माइनस at² dt हो जाता है। अरे हाँ कि ना? बट सर ऐसा कुछ तो हमको यहाँ पर गिवन डेटा में नहीं है। गिवन डेटा में कह रहे हैं e टू द पावर माइनस x² dx का इंटीग्रेशन ऐसा होगा, बट ये कोएफिशिएंट आ गया है। सर इसका क्या करें? सर इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो, आप इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो। यानी आप ये कहना चाहते हो दैट at² इज इक्वल टू लेट अस से y²। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं ऑन बोथ दी साइड, a तो कांस्टेंट है बाहर और यहाँ पर t² का डिफरेंशिएशन 2t dt, राइट। यहाँ पर डिफरेंशिएशन में 2y dy रीअरेंज कर डालो तो यहाँ पर आपको dt। अब देखो सारा कुछ t का प्लेयर इन टर्म्स ऑफ y कहना है, तो जब मैं सारे प्लेयर्स को भेज रहा हूँ राइट हैंड साइड में 2 गेटिंग कैंसल्ड, y dy न्यूमरेटर को बच जाता है, बाकी at नीचे को आ जाते हैं। बट सर आप तो सारा कुछ y में कन्वर्ट करना चाहते थे, ये t का प्लेयर कैसे आ गया? मैं कह रहा हूँ हाँ जी, ये टी का प्लेयर कैसे आ गया, इसको कैसे सुलझाए? सर ऊपर वाले को ध्यान से देखो, at² इज इक्वल टू y²। अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो ऑन बोथ दी साइड तो रूट a t दैट इज इक्वल टू y, तो आप कह सकते हो दैट t इज इक्वल टू y बाई रूट a। देयरफॉर आप इसको अब अपडेट कर सकते हो y dy डिवाइड बाई a इंटू टी की जगह y बाई रूट ए। सर y गेटिंग कैंसल्ड, और यहाँ पर जो फाइनली बच रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद dy बाई रूट ए। सभी मेरे साथ तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। थोड़ा सा इस चीज़ को ऊपर लेकर चलता हूँ क्योंकि अब लिमिट्स के बारे में भी बात करनी है। लिमिट्स को मत भूल जाना, ठीक है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि हमारी ऊपर की कहानी t के टर्म्स में थी, अब सारा कुछ y में कन्वर्ट हो रहा है। t जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता है y कहाँ पर जाता है? सर t जब माइनस इन्फिनिटी y भी माइनस इन्फिनिटी, सर t जब पॉजिटिव इन्फिनिटी y भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, हाँ कि ना? चलो, तो सारा कुछ कन्वर्ट हो गया। अब हम आगे जा सकते हैं और कह सकते हैं अब जो हमारा इंटीग्रेशन दिखाई पड़ेगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ y के लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फंक्शन हमारा e टू द पावर माइनस y², यहाँ पर dy डिवाइड बाई रूट ए। सर ये तो कांस्टेंट है 1/√a, बाहर निकाल लो, और बाकी जो प्लेयर है जाना पहचाना है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y² dy। सर ये जाना पहचाना है, कहाँ पर देखा है इसको? सर क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन में देखा है। ऐसे इंटीग्रेशन का आंसर रूट पाई के बराबर होता है।
अब आप कहोगे सर बट ये तो x के टर्म्स में था, आपको तो आया है y के टर्म्स में। डेफिनाइट इंटीग्रेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल चेंज। ध्यान से देखना, अगर आप y की जगह x रख लो ना, है ना, तो आपका वो गिवन डेटा की तरह मैच होगा। एंड इंटीग्रेशन जो डेफिनाइट वाले होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल चेंज। तो इसका आंसर कितना है, रूट पाई के बराबर, दैट इज गिवन। ठीक है, इट इज गिवन। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज रूट पाई डिवाइड बाई रूट ए, यानी ऑप्शन बिल्कुल बॉम्बे ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कैसे लग रहे हैं सवाल, क्या कठिन है, आसान है, कैसे है? ये था मैकेनिकल का सवाल, अगेन गेट 2022 मैकेनिकल सेट 1। ये मॉर्निंग को पूछा गया था। 2 सेक्शन होते हैं, फोरनून एंड आफ्टरनून। फोरनून में ये सवाल आया था, द लिमिट p इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस पाई प्लस 2 साइन एक्स हैज अ फाइनाइट वैल्यू फॉर रियल अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द करस्पॉन्डिंग लिमिट p आर। कमेंट करके बताना। कह रहे हैं ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने के बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो उसका फाइनाइट वैल्यू है। अथर्व कह रहे हैं सर आंसर इज सी। नहीं अथर्व, कलकत्ता नहीं है आंसर, अदर स्टूडेंट्स। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है सर? जब आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिले, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ऐसे बहुत सारे 7 भगवान है हमारे पास। कुंदन कह रहे हैं सर दी आंसर इज, कुंदन जी क्या बात है, सही आंसर अगेन। कैसे किया सर? सबसे पहले हमने ये कहा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये जो पाई है ना, सीधा का सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर जो हमें p मिल रहा होगा दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू पाई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया ना, x की जगह जहाँ पर x है वहाँ पर आपको पाई रखना है, डिवाइड बाई पाई माइनस पाई प्लस 2 साइन पाई। सब मेरे साथ? अगर सब मेरे साथ तो फिर न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर नॉन जीरो है सर जी। ये 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर, फिर हमारे पास अल्फा पाई है, बट डिनोमिनेटर में पाई माइनस पाई कैंसिल, साइन पाई तो जीरो होता है सर जी। अच्छा, तो डिनोमिनेटर जीरो, ये p क्या था आपका वैसे सर? p इज लिमिट, देखो लिमिट p, तो ये तो यार लिमिट का आंसर ऐसे थोड़ी ना आता कभी, ऐसे अनडिफाइंड फॉर्म में थोड़ी ना आता है। हाँ तो आप बताना जरा अल्फा क्या रखूँ ताकि लिमिट एग्जिस्ट करे? सर अल्फा ऐसे रखना ताकि न्यूमरेटर 0 हो जाए और फिर हम कह सके कि p का जो फॉर्मेट है वो 0/0 का फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सो लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा, तो अब मैं ये समझ पा रहा हूँ, टू गेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 मेक न्यूमरेटर इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को 0 कैसे बनाए सर? 3 पाई स्क्वायर प्लस अल्फा पाई इक्वेट कर दो 0 से, अल्फा की वैल्यू निकल आ रही है -3 पाई। यस, जब अल्फा -3 पाई हो जाएगा तो आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, आपका लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। और अगर हाँ तो फिर अल्फा का वैल्यू मिल गया -3 पाई। और यही पर कुंदन ने कह दिया सर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन इज करेक्ट। देखो सर जी, ऐसे एग्जाम में हमने टाइम सेव कर लिया, एग्जाम में ऐसे ही आपको टाइम सेव करना है। पर कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे सर हमने तो फिर p भी निकाला, और p कैसे निकालना है जरा ये भी बताना। अच्छा, तो नोट कीजिएगा, p निकालने के लिए सबसे पहले आपको कहना है नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि अल्फा की वैल्यू -3 पाई होनी चाहिए, तब जा करके आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और p अब दिखाई पड़ेगा लिमिट x टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर -3 पाई x प्लस 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस पाई प्लस 2 साइन x। ठीक, चलिए अब जब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरे को 0/0 फॉर्म मिल रहा है? ये देखो, किस स्टूडेंट को तो शांति नहीं है? सोनू मालविया जी पूछिए क्या डाउट है। अब सोनू मालविया जी ने डाउट पूछने से मना कर दिया, तो हम है ना हैंड रेज फिर ऑफ करेंगे। अगर आप ऐसे, आप अब हैंड रेज ही नहीं कर पाओगे। जब आपको पूछना होगा कुछ तब आप कमेंट में पूछ लेना। ऐसे आप क्लास के बीच में मस्ती करोगे तो हम आपको जो अच्छा फीचर है वही ब्लॉक कर देंगे फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 0/0 फॉर्म
अब 0/0 फॉर्म है सर जी, तो लॉपिताल का इस्तेमाल कर लो, अभी अभी हमने पढ़ा है लॉपिताल। डिफरेंशिएट न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 2x माइनस 3 डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर 2 का यहाँ पर कांस्टेंट है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स हो जाएगा। ठीक, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस पाई -1 होता है। सो न्यूमरेटर में -पाई, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 इंटू -1 -2, तो सर माइनस माइनस कट रहा है, पाई बच रहा है, तो ये हो गया आपका p का आंसर। देयरफॉर p इज इक्वल टू पाई, अल्फा इज -3 मजा आ गया, समझ में आ गया तो बोलो यस। तो यहाँ पर चेक किया जा रहा था कि आपका लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो। ठीक, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल, सर कुछ बाहुबली सवाल बताओ, ऐसे सवाल के मजे ही मजे आ जाए, कह सके कि हाँ सर जी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी कठिन सवाल पूछे गए थे। देखो आपके सामने गेट 2022 आयन के पेपर में, अनएक्सपेक्टेड, द ग्लोबल मिनिमम ऑफ x³ इंटू e⁻ mod x फॉर x बिलोंगिंग टू द एंटायर रीजन -∞, अकर्स एट x इज इक्वल टू वॉट। कौन सा ऐसा x का पॉइंट है जहां पर हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मिनिमम हमको मिला था ऑफ दिस फंक्शन। चलिए सोचिए, बट सर इसको डिफरेंशिएट कैसे करें सर, ये तो मॉड वाला प्लेयर है, ये एक साथ तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। हाँ, पहले मॉड का जो सिग्निफिकेंस है कि x ग्रेटर देन 0 में कैसे बिहेव करेगा, लेस देन 0 में कैसे बिहेव करेगा, पहले उसको प्लॉट करो और फिर आगे सोचो कि मैक्सिमम मिनिमा अब कैसे सुलझाना है। अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है। अब आप ये कहोगे सर सब कुछ तो आप कह रहे हो बट लेंदी है, वो कौन कहेगा सर, दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन पीस वाइज फंक्शन का इक्वल टू 0 सर, इतने सारे पॉइंट्स, फिर डबल डेरिवेटिव, तब जाकर के आंसर आएगा सर। क्या ही तो ये क्वेश्चन है। चलिए लास्ट 50 सेकेंड्स सोचिए। एनएटी सवाल है, तुक्के मार सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा एग्जाम में भी। जब भी एनएटी सवाल आए छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ तो मार्क करके ही आना है जी। चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स। क्या ये सवाल लेंदी, क्या ये सवाल 1 मिनट में बन सकता है, 2 मिनट में बन सकता है या नहीं बन सकता सर? अगर ऐसी बातें कर रहे हो आप तो यानी कहीं ना कहीं मल्टीपल मेथड्स इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक पहचाना, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड मेथड से नहीं जा रहे हैं। वो जो आप यूज़ कर रहे हो ना कि सर सबसे पहले हम फंक्शन को पीस वाइज तरीके से ऐसे कह देंगे कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो मॉड x पॉजिटिव x के बराबर होता है, पर उसके बाहर एक नेगेशन बैठा था ना, तो ओवरऑल नेगेटिव x हो जाता है। ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वही अगर x लेस देन 0 की बात करें तो मॉड x नेगेटिव x होता है, बट बाहर एक और नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। अच्छा जी, x³ इंटू e⁻ पॉजिटिव x व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब इसके आगे कितने स्टूडेंट्स वो स्टैंडर्ड मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ज़रा कॉमेंट करके बताना। वो मेथड 1 है कि सर हम यूज़ कर रहे थे कि अब पहला फंक्शन यहाँ से लेंगे, फिर बाद में डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेट करेंगे 0 के साथ, स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव में, फिर कहेंगे मैक्सिमम मिनिमा है या नहीं, फिर इधर को आएंगे, फिर वही करेंगे, फिर चेक करेंगे। हम इतना सब नहीं करेंगे। मैं एक बेसिक आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब ये फंक्शन को मैं देख रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था यार x का रेंज दिया गया है 0 से पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी से 0, तो मेरा दिमाग ये कह रहा था कि यार जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अरे हाँ कि ना, x का सब्स्टिट्यूशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है और ये e⁻∞ होता है 1/e⁻x। अरे हाँ कि ना, e⁻x इज 1/e⁻x। अगर x आपका पॉजिटिव है सर जी तो e⁻ पॉजिटिव भी पॉजिटिव है, 1/पॉजिटिव भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है। क्लियर?
तो यहाँ पर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा, ऊपर को फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये नीचे को x है ना, वो नेगेटिव वैल्यूज लेता है। तो यहाँ पर नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है। ये कितना होता है सर? ई टू द पावर माइनस अगेन 1/e⁻, प्लस अगेन ये प्लस होगा, ठीक है। मैंने कहा ये प्लस होगा। अब माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो ऊपर हमारा फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे हमारा फंक्शन ऑलवेज नेगेटिव, और आपको चाहिए था कि ग्लोबल मिनिमम, तो मिनिमम तो यार नेगेटिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन पर ही मिलता है। समझ में आ रही है बात कि हमको मिनिमम जो है इस वाले डोमेन में मिलेगा, ऊपर वाले में नहीं मिलेगा। तो मैं ऊपर मेहनत करने नहीं वाला हूँ, मैं नीचे मेहनत करूंगा, क्योंकि हमारा मिनिमम यहाँ पर रिसाइड करता है, ठीक है, सिंस f ऑफ x इज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, इस डोमेन में f ऑफ x नेगेटिव है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो अब आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका मेथड 2 है। अब आगे का जो स्टेप है वही जो आपका स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, दैट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना आसान नहीं है, u रूल है। तो u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, तो यहाँ पर x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² दैट इज इक्वल टू 0। सर ई टू द पावर x कॉमन निकाल लो, और x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, और सर अनकॉमन अब बच गया, यहाँ से एक x बच जाएगा। यहाँ पर तो सारे बाहर निकल गए थे, तीन तो बचा था ना, हाँ सर 3 रह जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए सभी? अगर यहाँ तक पहुँच गए सभी, तो फिर अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर x के 3 वैल्यूज मिल रहे हैं। जब ई टू द पावर x इक्वल टू 0 होता है, यहाँ से एक x का वैल्यू नहीं आएगा आपको, कोशिश कर लो। कोई बच्चे कहेंगे सर x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, देखो तो जब x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 1/e टू द पावर इन्फिनिटी 1/∞ 0 आ तो रहा है सर जी, ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट नहीं है। माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ स्पेसिफिक पॉइंट। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसको तो कर सकते हैं ना, x² इज इक्वल टू 0, तो सर जी x इज इक्वल टू 0, हाँ इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। ओके, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे बट सर जी आपका ये डोमेन में x इज इक्वल टू 0 तो नहीं होता, तो फिर इसको क्यों कंसीडर कर रहे हो? अगर कर भी रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी कर रहे हो ओके, बिकॉज x 0 रखने पर होता क्या है अल्टीमेटम, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों फंक्शन 0 ही होता है। सो x को 0 रखने से कोई हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसको खारिज भी कर सकते हो, इसको रखना है तो रख भी सकते हो, फंक्शन एट दी एंड 0 होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। मिनिमम तो यहाँ से ही मिलेगा हमको, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट यहाँ से है। एक ही पॉइंट है हमारे पास, और अगर किचन में एक ही प्लेट रखी जाती है, वो प्लेट किसके लिए होती है? सर वो प्लेट हमारे लिए होती है बाय डिफ़ॉल्ट, हम ही लेट आते हैं घर में। सो बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर यह है हमारा ग्लोबल मिनिमम, दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एक ही पॉइंट है। अब कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि बट सर हम तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, तो कर सकते हो। डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, x की जगह -3 पुट करो, चेक करो, और फिर जब आपको मिलेगा डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -3 इज ग्रेटर देन 0, तब आप भी कहोगे कि वहां पर मिनिमम था, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, हम तो ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे x इज -3 इज द ग्लोबल मिनिमम। अब ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, और यहाँ पर हमने काफ़ी पेंटिंग कर ली है, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और कहते हैं जब x की जगह जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी वैल्यूज चेक कर लेते हैं कि अगर x की जगह 0 पुट करे तो फंक्शन की वैल्यू 0, और अगर x की जगह -3 पुट करे तो इधर मत करना, x इज -3 इस वाले रेंज में आता है, तो ये फंक्शन है इसमें पुट करना। तो जैसे ही हम पुट करते हैं सर जी, तो यहाँ पर -3 क्यूब इंटू ई टू द पावर -3, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा है -1.344। तो कौन होगा ग्लोबल मिनिमम? यही होगा ग्लोबल मिनिमम। अब 2 बातें होती है यहाँ पर, एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है, क्या वो पॉइंट चेक करना चाहता है या वैल्यू चेक करना चाहता है? तो ये है ग्लोबल मिनिमम पॉइंट, और ये है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ठीक है।
तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में चेक किया जा रहा है दी ग्लोबल मिनिमम ऑफ दी फंक्शन अकर्स एट, है ना, अकर्स एट x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर पॉइंट पूछा जा रहा है, तो पॉइंट है x इज इक्वल टू -3। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस, ताकि आगे बढ़ सके और अगला सवाल हम सुलझा सके। चलिए, तो ये जो है इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया जाए और कहा जाए दैट द आंसर इज x इज इक्वल टू -3। ओके, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर बट हमें ना इंटरेस्टेड थे कि अगर इसका डेस्मॉस से कुछ अगर मज़ा अगर आप दिला दो तो सर मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। चलिए, डेस्मॉस से मज़ा भी आपको दिला देता हूँ। अगर ये फंक्शन आप बनाना चाहो तो ये फंक्शन बनाने के लिए आपको जस्ट डेस्मॉस में x³ इंटू e टू दी पावर -mod x टाइप करना है, दैट्स ऑल। तो देखो ये फंक्शन आ गया और इसी फंक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये तीनों पॉइंट जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम जब कह रहे थे ग्लोबल मिनिमम, हमने क्या कहा, ग्लोबल मिनिमम अकर करता है एट x इज इक्वल टू -3। वो क्यों कहा यहाँ पर आप देख सकते हो, चेक कर लो। ये जो पॉइंट है इसमें आप देख सकते हो पूरे के पूरे ग्राफ में जो मिनिमम, जो आप कह सकते हो सबसे बाहुबली जो मिनिमम है वो -1.344 ही है। इसके नीचे ग्राफ कभी जाता ही नहीं है, इस लाइन के नीचे। और सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है इसके ऊपर, कभी ग्राफ जाता नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1.344। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका ग्लोबल मिनिमम पॉइंट, ये आपका ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ दी फंक्शन। ठीक है, चलिए। और 0 पर फंक्शन 0 होता है वो हमने यहाँ पर देख भी लिया था, इसके लिए वहाँ पर तो कोई कमेंट्री हो नहीं सकती। ऋषिकेश कह रहे हैं सर एनईटी टाइप में नेगेटिव आंसर मांग सकते हैं। बिल्कुल मांग सकते हैं, -3 नेगेटिव ही तो है। अरे हाँ कि ना, नेगेटिव आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अंदर दिया होता है, उसमें कीबोर्ड दिया होता है, कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हो। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कैसे है ये सवाल, आसान या कठिन? ये है इलेक्ट्रिकल पेपर का सवाल। लेट f of x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x e to the power t into t minus 1 into t minus 2 dt, देन फंक्शन डिक्रीजेस इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज होता है ये आपको बताना है। ये 1 मिनट का सवाल है सर, ऐसे हमने देखा है ऐसा सवाल। कुछ बच्चे कहेंगे सर इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई, इंटीग्रल UV-W रूल। ऐसा कुछ नहीं होता है UV-W रूल। तो सर क्या करें, इंटीग्रल UV रूल का इस्तेमाल कर ले। एक तो वो तरीका है, आइदर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो और फिर एक बना दो आप अलजीब्रा और एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल UV रूल के बारे में सोचो। और मुझे तो वो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि लेंदी हो जाएगा। सर क्या यूज करना चाहते हो फिर आप, इंटीग्रल UV रूल नहीं यूज करना चाहते? मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज इंक्रीज के बारे में बात की जा रही है, जो हम फिगर इट आउट कर सकते हैं बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑल्सो। जब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीज होते जाता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लेस देन 0 तो डिक्रीज होते जाता है। तो हम ये पहचान तो सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज बाय यूजिंग द डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। तो कुंदन कह रहे हैं सर ये तो लेबिनिट्स वाला सवाल है। यस, लेबिनिट्ज। तो क्या होगा उत्तर? चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, इंटीग्रल UV रूल या फिर लेबनिट्स। 3, 2, 1 डन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों ठीक है? सबसे पहले तो हमको ये कहना है दैट लेबनिट्स रूल के हिसाब से ये जो फंक्शन है इन दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिफरेंशिएशन के बाद f' हो जाएगा, बहुत प्यारा है। राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन में थोड़ा खतरनाक है। कैसे, क्या खतरनाक है? सबसे पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई विथ द फंक्शन ये वाला, जहाँ पर t की जगह अपर लिमिट रखा जाए, t की जगह अपर लिमिट, तो e टू द पावर x इंटू x-1 इंटू x-2 माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0। फंक्शन में t की जगह लोअर लिमिट रखा जाए तो 0 इंटू एनीथिंग द आंसर इज 0 सर जी। मैंने कहा हाँ हो गया। देखो f' रेडी हो गया। कितना है?
एफ डैश ऑफ एक्स इज ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब आगे हम ध्यान से देखेंगे कि आपको चाहिए फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस। नोट, क्वेश्चन में मांगा गया है डिक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का अर्थ ये होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, तो ये डेरिवेटिव जो है लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू दैट इज लेस देन ज़ीरो। कब होगा सर? ये तो लेस देन ज़ीरो होने से रहा, ये तो पॉजिटिव ही होता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये दो पॉइंट है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू दैट इज लेस देन जीरो। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है एज पर दी एक्स रेंज। इस पर एक्स रेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना, ये ग्राफ ऐसे ही चलता है, हमेशा पॉजिटिव चलता है, ई टू द पावर पॉजिटिव एक्स। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है, इनको फर्क पड़ता है, ये ऊपर नीचे स्विच हो जाते हैं, इनको फर्क पड़ता है। अब मेरा दिमाग कह रहा था कि दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ये फैक्टर्स जीरो हो जाते हैं, हाँ कि ना? अरे ये कौन सी हैंडराइटिंग है सर जी, क्या ही कर दिया। चलिए, दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन ज़ीरो हो जाता है। कौन से दो पॉइंट है वो? सर x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू टू, वहाँ पर ये फंक्शन, ये जो फैक्टर है वो ज़ीरो हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तीन रेंज दिखाई दे रहा है, x लेस देन वन, वन से टू और टू से ज़्यादा, तीन। हमें चेक कर रहा था x लेस देन वन। जब x लेस देन वन है, मान लेते हैं जीरो है, x जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो माइनस वन, ये जीरो माइनस टू मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव। बट सर हमको तो चाहिए मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो रहा है इस रेंज में। अगर इस रेंज में पॉजिटिव हो रहा है तो ये हमारे कोई काम का नहीं, हमको तो यार नेगेटिव वाली कहानी चाहिए। अच्छा, x ग्रेटर देन टू के बारे में कुछ चर्चा कर ले। जैसे x इज इक्वल टू 10 मान लो, 10 माइनस वन 9, यहाँ पर 10 माइनस टू 8, मल्टीप्लाई कर लो तो पॉजिटिव। बट सर हमको नेगेटिव चाहिए, यहाँ पर वापस से पॉजिटिव आ रहा है, तो कोई काम का नहीं है ये। सर एक ही रेंज बचा फिर तो, बीच वाला। हाँ, चेक कर लो इस बीच वाले में क्या हमको लेस देन ज़ीरो मिल रहा है, और अगर हाँ, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1,2, क्योंकि यहाँ पर ही आपका नेगेटिव आंसर आता है। चेक कर लो 1.5, 1.2, जो चेक करना है चेक कर लो। और फिर ऑप्शन में भी आप देख लेना कि ग्रेटर देन 2 वाला ये रेंज है, बॉम्बे गलत है। ये आपका लेस देन वन वाला रेंज है, गलत है। ये लेस देन वन वाला रेंज है, गलत है, क्योंकि लेस देन वन ग्रेटर देन टू में हमेशा प्रॉब्लम होती है, पॉजिटिव आंसर आता है। सो इसलिए हम ये हैप्पीली कह सकते हैं दैट x बिलोंग्स टू 1,2, ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कैलकुलस के सवाल। सारे के सारे टॉपिक्स उन्होंने टच किए हैं, फिर वो लेबिनेट्स हो, लिमिट्स हो, इंटीग्रेशन हो या डबल इंटीग्रेशन, चेक कर लो। अच्छा सवाल, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डबल इंटीग्रल ऑन दी डी रीजन, ये है डी रीजन, ठीक है। 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, वेयर डी इज द शेडेड ट्राइंगुलर रीजन शोन इन द डायग्राम। एनईटी सवाल, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, गेट 2022 टेलीकम्युनिकेशन। क्या लगता है आपको? आई होप आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूँ। दिस इज दी पॉइंट 0,0, ये पॉइंट है 4,4, ये है 4,-4, ये है 0,-4, ये वाला है 0,4। तो इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, ये एक्सट्रीम पॉइंट से ही लेना देना है। अब बताना जरा, डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, सर लिमिट्स चाहिए, लिमिट्स होंगे तब तो सॉल्व होगा। मैंने कहा हाँ, लिमिट्स कैसे निकाले? क्या ये कह दे दैट x 0 से 4 जा रहा है और y जा रहा है -4 से 4, तो ये गलत होगा। क्योंकि अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके जब बनाओगे ना वैसे डायग्राम, तो आपको पता चलेगा अरे सर ये तो हमने स्क्वायर बना दिया ऐसे करके, तो पर इनको तो ट्रायंगुलर शेप चाहिए था। तो दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। प्राची ने बिल्कुल ठीक कहा, सर स्ट्रिप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रिप कॉन्सेप्ट, कौन सा स्ट्रिप? सर कोई भी कर लो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई भी कर लो। कुंदन जी कह रहे हैं कि सर 0 to x। अच्छा कुंदन जी, तुमने तो यार थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगा लिया। वैसे वर्टिकल स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा,
हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे तो फिर यहाँ से काटना पड़ेगा, एक स्ट्रिप यहाँ पर, दूसरी स्ट्रिप यहाँ पर, क्योंकि ये अलग सी स्ट्रेट लाइन है, ये अलग सी स्ट्रेट लाइन है, तो आपको दो स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल के लगाने पड़ेंगे। वही अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप का इस्तेमाल करोगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कॉमेंट करके बता दो यस। चलिए तो यहाँ पर जो उत्तर है, आपका समय ख़त्म होता है, हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। हम भी वर्टिकल स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप के हिसाब से x में कांस्टेंट, y में वेरिएबल। x हमारा 0 से 4 को जा रहा है, 0 to 4। y लोअर लिमिट से अपर लिमिट जा रहा है। लोअर लिमिट एनीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन। सर ये लाइन हमको दी नहीं है। हाँ तो खोजो। एक तरीका ये है y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सर ये हमारा एक्स वन वाई वन, ये हमारा एक्स टू वाई टू। सर यहाँ पर यूज करेंगे, गेट दी आंसर। एक तो ये है। दूसरा सर हम ये देख रहे हैं x इक्वल टू वाई है, बस नेगेशन की बात है, नेगेशन की बात है। y जी इक्वल टू माइनस एक्स। सर यहाँ पर एक्स वाई सेम है, सो y जी इक्वल टू एक्स। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। ऊपर वाला लाइन y जी इक्वल टू एक्स, नीचे वाला y जी इक्वल टू माइनस एक्स, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। कुंदन जी हम उस पर भी आ रहे हैं जो आप कहना चाहते हो, बट फिलहाल ये बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। कैसे हमने वर्टिकल स्ट्रिप कॉन्सेप्ट से लोअर लिमिट, अपर लिमिट, सारा कुछ यहाँ पर x और y का निकाल दिया है। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये इंटीग्रेशन भी अभी सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर लिमिट्स पुट करके एक डिपेंडेंट केस ऑफ डबल इंटीग्रेशन ही तो सॉल्व करना है। x हमारा कांस्टेंट 0 to 4, y हमारे पास माइनस एक्स से x, फिर ये 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब सबसे पहले हमको y की कहानी सुलझानी है। जब y की, अब आप कहोगे सर y की ही क्यों? क्योंकि y के पास वेरिएबल है। जब भी डिपेंडेंट केस का डबल इंटीग्रेशन आता है, जिसके पास वेरिएबल उसको पहले सॉल्व करो, तो y को पहले सॉल्व करेंगे। अब जब इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहे हो तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना। हमारा वेरिएबल y है, हमारा वेरिएबल y की तरह हो। कैसा हो हमारा नेता? y की तरह। इंटीग्रल x की कहानी तो बाहर, अब y की कहानी सुलझा देते हैं। ये 3 कांस्टेंट है तो कंप्लीटली बाहर निकाल लो जी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखो, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर इज अ कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल डी वाई वाई प्लस इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी वाई इज वाई क्यूब बाई 3। अपर लिमिट x, लोअर लिमिट माइनस एक्स। मुझे लगता है अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही है दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो तो अंदर का फंक्शन आपको मिल जाएगा। x की जगह अगेन मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वेरिएबल आपका y है, जहाँ पर आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये कहानी यहाँ पर जाएगी तो कितना बनेगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स दी होल क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 आ रहा है सभी को। और अगर आ रहा है तो अब सिंप्लीफाई कर लो टू गेट दी आंसर। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हमको कहना है दैट 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 4। सर ये है ना 3 + 1 4 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर भी ऐसी कहानी हो रही है, माइनस आउटसाइड, और अगर अंदर की कहानी देखें तो माइनस 4 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। सर अब ये जो 3 आपका बार है वो कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है। तो एक बार कमेंट करके बताना सारे लोग। आप नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? यस। चलिए अब सर ये 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब 8x क्यूब, तो 8 बाहर, इंटीग्रल 0 to 4 x क्यूब dx। इंटीग्रेशन करने पर x टू दी पावर 4/4, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0, 4 1s are 4 2s are, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर आपको मिल जाएगा यस, दी आंसर इज 512। 4 टू दी पावर 4 इंटू 2 करने पर आपको आंसर मिल रहा है। अब कुंदन जी कहेंगे सर इतना लंबा मेथड, इतना लेंदी मेथड हमको मजा नहीं आया। यस कुंदन जी, दिस इज मेथड 1। यस दिस इज मेथड 1। अब आप अगर ये कहोगे कि सर यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लो, हमारे पास एक अच्छी आइडिया, एक काम करो सर जी, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो नेक्स्ट स्लाइड में। अब ध्यान से देखो, मेथड 2 ये है कि
क्योंकि यहाँ पर एक सिमेट्री की तरह ऐड हो रहा है ना, ये कैसा एक्ट हो रहा है, एक सिमेट्री की तरह, कि ये जो रीजन है ये वापस से इधर को आ रहा है। ये सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं। बस इतने के लिए अगर आप निकाल लो ना, इतने के लिए उसका 2 गुना कर देना तो पूरे के लिए हो जाएगा। ठीक है, पूरे के लिए हो जाएगा। चलिए, तो अब हम इस वाले रीजन पर ही फोकस करते हैं। जब इस वाले रीजन पर फोकस कर रहे हैं तो स्ट्रिप कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट वर्टिकल स्ट्रिप वापस से यूज़ कर रहे हैं। एक्स की जो रेंज है दैट इज 0 to 4, वाई की जो रेंज है दैट इज, ये देखो ये वाला पॉइंट है y इज 0, यहाँ पर y 0 हो जाता है। अपर लिमिट आपको पता ही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स के बराबर, तो अपर लिमिट यहाँ पर y की x हो जाती है। चलिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन था दैट वाज डबल इंटीग्रेशन 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई कितना होगा ऑन दिस रीजन D। तो हम कहेंगे अगर ये पूरा का पूरा हमारे पास D रीजन है, पूरा का पूरा अगर D रीजन है तो कोई बात नहीं, हमने जो कंसेप्ट यूज़ किया है सिमेट्री वाला कंसेप्ट, उस हिसाब से इस वाले रीजन का अगर आप 2 गुना कर दो तो आपको D रीजन मिल जाता है। सो 2 टाइम्स यहाँ पर 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल अब जो लिमिट्स आपने खोजे हैं इस वाले रीजन से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो दैट x इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to 4, y इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to x, फिर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हो टू गेट दी आंसर। सबको बात समझ में आ रही है तो एक बार कॉमेंट करके बता दो यस, ये 2 आने का रीज़न बिकॉज ऑफ द सिमेट्री कॉन्सेप्ट। ओके, बस अगर आप इसको सुलझा लोगे, अगेन डिपेंडेंट केस ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ये आप कर सकते हो, मैं वापस से सॉल्व नहीं करूंगा। 512 आपको यहाँ से भी आ रहा होगा, दैट इज़ होमवर्क। एंड येस, दिस इज़ ऑल्सो वन मोर मेथड, मेथड 2। मज़ा आ गया, समझ में आ गया तो बोलो यस। सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ऐसे भी कर लेते तो कुछ नहीं, ये स्टेप ज़्यादा आ रहा है, उसमें वो स्टेप थोड़ा सा कट जाता है। ठीक, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। ईजी सवाल है, इतना भी कठिन नहीं है, 1 मिनट में आपको दूंगा। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अटेन्स इट्स मिनिमम ओवर द इंटीग्रल 1 कॉमा ई। क्लोज्ड इंटरवल वाला सवाल है, तो आपको बताना है मिनिमम अटेन्स एट x इज इक्वल टू विच पॉइंट वेर ln x इज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, ए बी सी या डी। लास्ट 30 सेकेंड्स। सिद्धार्था ने कहा है सर द आंसर इज ए। रॉन्ग सिद्धार्था, रॉन्ग। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि हर बार हड़बड़ी में गड़बड़ी आप लोग कर लेते हो। जब भी क्लोज्ड इंटरवल वाला सवाल होता है तो नॉर्मल प्रोसेस से तो जाना ही जाना है, बट कॉर्नर पॉइंट्स भी तो चेक करने हैं। कुंदन जी ने समझ लिया हाँ कि सर कॉर्नर पॉइंट्स इसने चेक नहीं किया, अब हम कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करेंगे। 1 पर आ रहा है मिनिमम, हो गया आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले कहा था ये सब ट्रैप वाले सवाल है, आराम आराम से सुलझाना है। फंक्शन जो है वो था 8 ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो स्टैंडर्ड अप्रोच क्या कहता है? डिफरेंशिएट दी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेटेड टू 0। सो 8 बाई एक्स माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0। x से मल्टीप्लाई कर लो, रीअरेंज कर लो, तो x की कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 2। अब हमको पता नहीं है सर जी कि 2 पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, कुछ पता नहीं हमको, है ना। -2 पर क्या होगा? डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लो, उसमें क्या बात है। बट कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनीबडी वाई? 1 कॉमा ई में नेगेटिव का क्या रोल? हाँ, नेगेटिव का क्या रोल? तो यहाँ पर हमको कहना है x इज इक्वल टू ओनली टू सिंस इंटरवल ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 कॉमा ई। तो हमको नेगेटिव को खारिज करना है, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव की कहानी लिखनी है। अब आपके ऊपर है, आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके चीज़ें चेक करना चाहते हो, मैक्सिमम है या मिनिमम, कर सकते हो। अगर कर लोगे तो फिर आपको क्या मिल रहा होगा? देखो f डैश ऑफ x आपके पास है ही, तो अगर हम यहाँ पर चेक कर ले
दैट एफ डैश ऑफ एक्स हमारा था 8/x माइनस 2x, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना होगा सर? ये हो जाएगा -8/x², ये हो जाएगा -2। अब x की जगह हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं 2, तो ये कितना होगा -8/4 -2। आंसर आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आने का अर्थ लेस देन 0, यानी आप हो मैक्सिमम पर। बट सर इनको तो कहानी चाहिए थी मिनिमम की। अगर मैं सही से पढ़ रहा हूँ, इनको तो चाहिए कहानी मिनिमम की। सिद्धार्था ये 2 तो वैसे भी गलत है, क्योंकि 2 पर हमको आ रहा है मैक्सिमम। कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पर हमको चाहिए मिनिमा। मिनिमा की कहानी चाहिए तो सर कॉर्नर पॉइंट्स पर ही चेक करना है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1, देयरफॉर चेकिंग कॉर्नर पॉइंट्स नाउ। तो यहाँ पर चेकिंग कॉर्नर पॉइंट्स में एक तो है x इज इक्वल टू 1, दूसरा है x इज इक्वल टू e। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कैसा है सर? जैसे ही x की जगह 1 डाल दिया, फंक्शन हो गया 8ln1 माइनस 1 प्लस 3। आंसर आ रहा है 2। और यहाँ पर जब x की जगह हमने पुट कर लिया e, तो 8ln e माइनस ई स्क्वायर प्लस 3, दैट इज 3.61। अगर ध्यान से देखें दोनों इसमें से कौन है मिनिमम? सर दोनों इसमें से यही है मिनिमम वैल्यू, तो ये है मिनिमम पॉइंट। अब आपको चेक करना था पूछ क्या रहे थे, पॉइंट या वैल्यू। देयरफॉर मिनिमम पॉइंट दैट इज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है जो पूछा नहीं जा रहा था, मिनिमम पॉइंट ही पूछा जा रहा था। एट x इज इक्वल टू 1 वी गेट द मिनिमम या मिनिमा ऑफ द फंक्शन। चलिए तो आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ये देखो MSQ अगर नहीं पूछता है ना, तो MSQ जैसा पहले भी MSQ की कहानी होती थी, बट कैसे पूछा जाता था ये देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले ये इक्वेशन और ये क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। कुछ नहीं, ऑप्शन यही है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलो आप ही कमेंट में बता देना कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 1 2 3 4 में से आप लिख देना। राहुल कह रहे हैं डबल डेरिवेटिव नहीं किया और डायरेक्ट चेक किए तो चलेगा सर? हाँ चलेगा, मैंने कहा था ना। तो फिर तीनों फंक्शन में अब आपको कंपेयर करना है कि तीनों फंक्शंस में से मिनिमम फंक्शन कौन है। जो मिनिमम है वो आंसर है। ठीक है राहुल जी, डबल डेरिवेटिव नहीं भी करना हो कोई बात नहीं, क्योंकि एट दी एंड अगर वो मैक्सिमा है तो फंक्शन में डालने के बाद तो मैक्सिमम वैल्यू ही देगा, मिनिमम थोड़ी ना देगा, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा हमको। चलिए क्वेश्चन लिख लिया, स्टेटमेंट चेक कर रहे हो। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और ये इंटरवल है। अब कह रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स पहला डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स दूसरा डेरिवेटिव है। अब कंसिडर स्टेटमेंट 1, द गिवन पॉलिनोमियल इज 0 एट द बाउंड्री पॉइंट्स। क्या हमारा फंक्शन 0 हो जाता है एट द बाउंड्री पॉइंट्स 1 and 3? अगर हाँ तो स्टेटमेंट सही, ना तो स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट वन लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन विद इन द डोमेन एस। ये हमारा डोमेन, इसमें एक लोकल मैक्सिमा आता है, ऐसा इनका कहना है। सिमिलरली द सेकेंड डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट द डोमेन एस, ऐसा इनका कहना है। देयर एग्जिस्ट वन लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन विद इन द डोमेन। अब ये मैक्सिमा आता है, मिनिमा आता है, दोनों आता है, कहना क्या चाहता है? अगर दोनों आता है तो फिर ये गलत हो गया स्टेटमेंट 3, कुछ ना कुछ तो होगा। कुंदन जी कह रहे हैं 2 and 4 इज करेक्ट। कुंदन जी 2 and 4 इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज दिल्ली गलत है, राइट आंसर इज बॉम्बे। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, शायद आपने सही से चेक नहीं किया। चलो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब वो कह रहे थे आपको चेक करना है एट दी बाउंड्रीज x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 कितना हो रहा है? 12 माइनस 12 0 तो हो रहा है, 0 पॉलिनोमियल हो तो रहा है जी। अच्छा अगर आप ये कहो कि सर x इज इक्वल टू 3 पर चेक कर लो, 3³ माइनस 6 टाइम 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, यहाँ पर भी 0 हो रहा है। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। समझ में आ रही है बात?
तो एक बार कमेंट करके बता दो यस ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब सर जी वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा ओके ओके ओके, अब चेक कर लो जो आपका स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, दैट इफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0। ओहो हो सर जी यहाँ पर दुविधा हो गई, ये तो अब ये श्रीधरियाचार्य वाला टेक्निक हो गया। यस यूज़ कर लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जहाँ पर a हमारा 3, b हमारा माइनस 12, c हमारा 11, a 3, b हमारा माइनस 12, c हमारा 11। चलो सब्स्टिट्यूट कर लो और बताओ कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। क्या सभी को 2.57 एंड 1.422 आ रहा है? और अगर आ रहा है तो ध्यान से देखना, ये हमारे इंटरवल में आता है, डोमेन S जो वो कह रहे हैं, डोमेन S उसके अंदर आ रहा है। अगर डोमेन S के अंदर आ रहा है तो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। मैंने बस थर्ड चेक किया सर जी, तो ये तो आपकी गड़बड़ी हो गई ना, आपको सारे स्टेटमेंट्स चेक करने थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स हमें पता है, एफ डैश ऑफ एक्स पता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, जब डबल डैश कर लेते हैं तो ये 6x माइनस 12 हो जाता है। अब डबल डैश के अंदर स्टेशनरी पॉइंट्स 2.57 पुट करने के बाद क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 12 आएगा, ग्रेटर देन 12 यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अच्छा अगर आप सब्स्टिट्यूट करके चेक भी कर लेते हो ना, कुछ स्टूडेंट होते हैं शिद्दत से, सर मैडम जी ने कहा था स्टेप्स को बराबर लिखो, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। बीटेक की आदत है, करना नहीं चाहिए ऐसे, थोड़ा सा लॉजिकल यूज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एट दी एंड ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम है मिनिमम पर, ओके। और वही अगर हम चेक करें एट दिस पॉइंट 1.422, पता चल जाएगा कि लेस देन 12 है, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा कितना हो रहा है, जिनको वो जानना है चेक कर लो, आंसर है -3.468, लेस देन 0, हम है मैक्सिमम पर। तो यार इस पॉइंट पर मिनिमम आ रहा है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है, और ये लोकल वाले प्लेयर है। तो हम कह सकते हैं यस यस यस, इनका ये कहना था दैट एक मिनिमम एक मैक्सिमम आना चाहिए, जो हो रहा है। सो जो स्टेटमेंट 2 है एंड स्टेटमेंट 4 है दैट इज ट्रू। Yes or no everyone in the comment section. Minima at this point, maxima at this point, और वो कह रहे थे that there exist one local maxima and there exist one local minima, दोनों ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुंदन जी यहाँ तक तो पार्शली करेक्ट थे, बट ये भी करेक्ट था कुंदन जी, और ये गलत हो जाता है क्योंकि डबल डेरिवेटिव थ्रू आउट जो है, थ्रू आउट ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, एक जगह लेस देन है, एक जगह ग्रेटर देन है। ध्यान से देखना, यहाँ पर लेस देन है, तो उस डोमेन एस के अंदर दोनों बिहेवियर हमें दिखाई दे रहे हैं। सो देयरफॉर ऑप्शन जहाँ पर भी स्टेटमेंट 3 था वो गलत है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, जो बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छों को वहाँ पर एग्जाम में तकलीफ हुई थी इस सवाल को देख करके। चलिए कमेंट करके बताना क्या है इसका उत्तर। गेट 2022 सिविल सेट 2, ये आपका शिफ्ट 2 है, आफ्टरनून। इंटीग्रल x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए बी सी या डी। बट सर ऐसा फंक्शन तो हमने कभी देखा ही नहीं, और इंटीग्रेशन करे तो भी कितना सॉल्व करे, इंटीग्रेशन हमको करना आता है, बट सर ये तो इनफाइनाइट टर्म्स है, खत्म ही नहीं होगा इंटीग्रेशन करते करते। सही बात, तो क्या करोगे सर, ये इनफाइनाइट सीरीज जब इंटीग्रेशन कठिन हो जाता है तो हमें याद करने हैं हमारे टेलर बाबा को, मैक्लॉरेन बाबा को, वही हमें शक्ति दे सकता है। कुंदन जी कह रहे हैं यही ln x है ना, नहीं जी ये ln x नहीं है। चलिए लास्ट 1 मिनट टू गो। कुंदन जी को सब याद आ गया। चलो आंसर बताओ, ए बी सी या डी, 1 मिनट है आपके पास। नोट्स रिवाइज किया है कुंदन जी ने?
कुंदन जी कह रहे सर हमसे ना हो पा रहा है। क्यों कुंदन जी, आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है? सर हमसे ना हो पा रहा है क्योंकि सर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हमने तो सॉल्व कर लिया, बट ये ऑप्शन माने तब ना। ऑप्शन ये मानने को राजी नहीं। क्यों राजी नहीं? क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है। यस, द राइट आंसर इज मार्क्स टू ऑल। सबको फ्री के मार्क्स मिले थे क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऐसा भी होता है गेट एग्जाम में। ये मत सोचना कि आपके ही कंसेप्ट वीक है। सर ज़रूरी नहीं है हर बार, कभी कभी गेट एग्जामिनर के कंसेप्ट भी वीक हो जाते हैं। ध्यान से देखना कि ये हमारे पास था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स टू द पावर 4/4 प्लस डॉट 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 डी एक्स, जो कुंदन जी ने कहा था कि सर ये तो होता है इंटीग्रल ln 1 प्लस एक्स के बराबर। अब सवाल ये है इंटीग्रल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें आता नहीं। तो देखो ना यहाँ पर एक कांस्टेंट 1 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है ln x से, और ये कहना चाहता है कि मैं हूँ u और ये है v। कर लो इंटीग्रल u v रूल। अगर कर लेते हैं इंटीग्रल u v रूल तो u इंटू इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रल v। ध्यान से देखना ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन भी अंतिम में सॉल्व करना है, उसका ये dx है। ठीक है जी, चलिए तो ln 1 प्लस एक्स इंटू इसका आंसर है x। इसका आंसर कितना है सर? ये हो रहा है इंटीग्रल dx इज x और ये डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, और बाहर को एक dx था जो अब अंदर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ तक तो हम भी पहुँच गए जी। उसके बाद सर, उसके बाद ध्यान से देखो इसको सॉल्व करना है, और मैं कह रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व होने से रहा डायरेक्टली। हाँ तो सर थोड़ा सा मैनिपुलेशन, पापा के सामने रोना धोना, पिकनिक के पैसे मिल जाते हैं सर जी। हाँ वैसे ही करना है, 1 प्लस माइनस 1। तो जब आप ऐसे करोगे 1 प्लस और माइनस 1 तो यहाँ पर क्या होगा? अब स्प्लिटिंग खेल करके कहानी सॉल्व हो जाएगी। कैसे स्प्लिटिंग खेलना है? ऐसे खेलो कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन माइनस ये मेरा सेकेंड फंक्शन, स्प्लिटिंग खेलो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देयरफॉर द आंसर इज x बाहर ln 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल डी एक्स माइनस ये देखो ये माइनस माइनस अंतिम में प्लस हो जाएगा। तो एक तो है कि आप ब्रैकेट लगा लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं कि जो भी खेला हो रहा है हमारे अंदर, तो माइनस तुम इंटरफेरेंस मत करना, वो नहीं करेगा। और अब तुम खेल लो, ये खेला जब आपने किया तो ये इंटीग्रेशन मिला, दूसरा खेला कर रहे हो तो फिर वो माइनस रहेगा बाहर और आपको कहना पड़ेगा dx बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये करना थोड़ा इजी होता है एक्सप्लेनेशन में भी, ताकि आपको पता रहे कि वो माइनस ने अब तक इंटरफेरेंस नहीं किया है। ठीक, चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं जो काफ़ी आसान इंटीग्रेशन आपके सामने। दिस इज x इंटू ln 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रल dx इज x माइनस ये आपके पास ln 1 प्लस एक्स, और प्लस c को मत भूल जाना क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। सो x ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स प्लस सी। चाहो तो ln 1 प्लस एक्स की कहानी एक साथ जोड़ दो, तो ये टर्म जब साथ में जोड़ोगे ln 1 प्लस एक्स कॉमन निकालोगे, अनकॉमन टर्म्स आपके सामने ब्रैकेट के अंदर, डन एंड डस्टेड। मज़ा आ गया तो बोलो यस। और ये वाला जो आंसर है वो तो मैच नहीं कर रहा है। हाँ तो सर इनको ये आंसर कैसे आ रहा था? ये आंसर इनको इसलिए आ रहा था क्योंकि एग्जामिनर ने रिवीजन नहीं किया है क्लास नोट्स का। एग्जामिनर ने क्या किया मैं बताता हूँ, है ना, what happened actually, है ना, नोट कि हमारा क्वेश्चन इस प्रकार था। अगर मैं इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन आपसे पूछूं, नोट, अगर मैं आपसे ये पूछूं इफ d बाई डी एक्स ऑफ ln 1 प्लस एक्स इज आस्क्ड, तो आंसर क्या होगा? ये सब छोड़ दो, इंटीग्रल यूवी रूल की कहानी ये सब छोड़ दो, आपका क्वेश्चन इसके बराबर था। हाँ, if differentiation was asked, what is the answer? Anybody in the comment section? If differentiation is asked sir ji, then the answer is ln का differentiation 1 upon that bracket और bracket का differentiation आगे with respect to x, that is 1. Therefore the final answer is 1 upon 1 plus x. इसलिए जब ऑफिशियल आंसर की आया था ना, तो ऑफिशियल आंसर की में 1 upon 1 plus x ये ऑप्शन ए को ठीक कहा गया था, जबकि वो गलत है। वो डिफरेंशिएशन का आंसर है, वो इंटीग्रेशन का नहीं है। फिर चैलेंज किया स्टूडेंट्स ने, फिर मार्क्स टू ऑल उन्होंने दे दिया क्योंकि उनको ये सोल्यूशन समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन ये होता है, डिफरेंशिएशन ये होता है। इन्होंने दोनों का
मिक्सचर कर दिया। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल, जो बेस्टेस्ट क्वेश्चन ऑफ कैलकुलस मुझे लगा, और वो सवाल आपको भी लगेगा जोर का झटका, जोर से ही लगेगा। देखो, गेट 2022 सिविल सेट 1 क्वेश्चन इज let maximum of a comma b denotes the maximum of the two real numbers a and b. Which of the following statement is or are true about the function f of x that is equal to maximum of 3 minus x comma x minus 1. अब ये is और are जब आता है ना, यानी ये MSQ सवाल है, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं और एक क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ पूछ लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम, मिनिमम सारा पूछ लिया है। सो व्हाट इज द राइट स्टेटमेंट्स? कमेंट करके बताना। स्लाइड हमारी लोड हो रही है, हो चुकी है। अब अगर फंक्शन हमारा इस प्रकार, सबसे पहले आपको ये मैक्सिमम ऑफ का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर वो पता है आपको, सवाल बन जाएगा, नहीं पता है तो उधर ही आउट हो गए। और ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है PYQs में। देखो, मैक्सिमम ऑफ 0,1, तो 0 और 1 में कौन बड़ा? 1, तो फाइनल आंसर आता है 1। वैसे ही मैक्सिमम ऑफ 1,10 कौन है बड़ा? 10, तो आंसर आता है 10। वैसे ही ये यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा ना, वही आउटपुट आएगा, मिनिमम आउटपुट नहीं होगा। मैक्सिमम विल ओनली बी दी आउटपुट। बट सर, हर एक एक्स के पोजीशन में सिनारियो थोड़ी बदल जाती है। हाँ, वही तो वो एक प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। एक बार ग्राफ को बना लो, फिर उसके बाद तो आसान है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम, मिनिमम, तो कुछ सेकेंड का खेल है। एफर्ट इज इन ड्राइंग द ग्राफ। चलिए आखिरी के 20 सेकेंड। टेल मी गाइज, व्हाट इज द आंसर? 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, done. So the right answer is, चलो हम आपके साथ सॉल्व करते हैं, फिर आप पहचान ही लोगे कि कौन कौन से ऑप्शन सही थे। सबसे पहले तो फंक्शन को समझना है। ये जब कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 3 माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस 1, तो इसका मतलब क्या होता है समझा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल से। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर 0,1 है तो 1 मैक्सिमम होता है। वही अगर मैं आपसे ये कहूँ दैट मैक्सिमम ऑफ 10,11, तो आपको पता चल गया 10। वही अगर मैं आपसे ये कहूँ मैक्सिमम ऑफ 1,1, सर दोनों सेम है तो 1। अब ये इंटरेस्टिंग है, मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव वर्जन यहाँ पर पूछा नहीं गया, बट फिर भी मैं नेगेटिव वर्जन लेना चाहता हूँ। -1, -2, तो अब आपको लग गया सर -2 बाहुबली है, बट नंबर सिस्टम के हिसाब से -1 बाहुबली है। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये सारा कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ना आसान होगा और सुलझाना थोड़ा इजी होगा। राहुल कह रहे हैं 11, उप्स सॉरी राहुल, यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 11 होना चाहिए। 10,11 में 11 बाहुबली है तो 11 होना चाहिए। ये कंसेप्ट समझ गए आप मैक्सिमम का? अगर ये कंसेप्ट समझ गए मैक्सिमम का, तो फिर हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बट जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आपको एक और दुविधा होगी, सर ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, वाई है आपका वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसको हमें प्लॉट करना है, बट ये फंक्शन के अंदर 2 स्ट्रेट लाइन है, एक है 3 माइनस एक्स, एक है x माइनस 1। सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कैसे करें? ये स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा। अगर y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले x को 0 पुट करो। x को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 3 आया। अब y को 0 पुट कर लो, y को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू कितना आया? x इज इक्वल टू 3 आया। अरे हाँ कि ना? तो कंक्लूजन क्या बना? कोऑर्डिनेट्स हमको मिले x में 0, y में 3, y में 0, x में 3। ये हमारे 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। ये तो हो गया इस वाले स्ट्रेट लाइन की कहानी। सर एक और स्ट्रेट लाइन था फंक्शन में, दैट वाज y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू आती है -1। y को 0 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आती है? 1 के बराबर। अब अगेन 2 पॉइंट्स हमारे पास 0, -1,
और फिर हमारे पास x में 1 y में 0। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। पहले 0,3 3,0 को प्लॉट किया जाए। कंप्यूटर जी 0,3 x 0 y 3 एंड ये रहा ये पॉइंट जहाँ पर x में 3 y में 0। चलिए अब दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हम कहते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। सर एक और स्ट्रेट लाइन के बारे में जिक्र किया जा रहा था, कौन सा था वो स्ट्रेट लाइन? सर जहाँ पर x इज 0 y इज -1 एंड यहाँ पर x इज 1 y इज 0। अच्छा, तो ये है आपका x में 0 y में -1 और ये है आपका x में 1 y में 0। दोनों को जब ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। बट आपका एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन कौन सा है? अगर एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन जानना है तो एफ ऑफ एक्स तो हमेशा मैक्सिमम को चूज करता है। अरे हाँ कि ना, एफ ऑफ एक्स तो कहता है कि मैं बाहुबली हूँ, मैं तो बाहुबली हूँ, ये दो लाइन में से जो भी बाहुबली लाइन हो जाए उस बाहुबली लाइन को हम चूज करेंगे। अब ध्यान से देखना, इन दोनों लाइनों में बाहुबली कौन है? सर अगर आप रीजन चेक करो, यहाँ से अगर मैं ब्रेक कर लूँ ये वाला रीजन, एनीबडी रेड या ब्लू लाइन, कौन सी लाइन बाहुबली है? विच मीन्स गिविंग अस द मैक्सिमम वैल्यू, रेड और ब्लू। रेड लाइन इज गिविंग अस द मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ब्लू की वैल्यू बहुत कम है और रेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेड लाइन हमारी बाहुबली है इन द लेफ्ट पार्ट, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स बनेगा यहाँ तक। इधर तो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। बट इसके आगे की कहानी, इसके आगे में कौन है बाहुबली? दो लाइनों के बीच में कौन है बाहुबली? सर ब्लू की वैल्यू ज़्यादा है, रेड की वैल्यू कम है, ब्लू है बाहुबली, ब्लू है मैक्सिमम। तो फिर हम इसको शेड करेंगे, दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स। मज़ा आ गया, समझ में आ गया तो बोलो यस। तो क्या किया हमने? सबसे पहले लाइंस को समझा, फिर हमने मैक्सिमम बिटवीन दी लाइंस को आइडेंटिफाई किया कि दोनों के लाइन में कौन किस रीजन में मैक्सिमम है। इस लेफ्ट पार्ट में ब्लू मैक्सिमम है, इस लेफ्ट पार्ट में रेड मैक्सिमम है, राइट पार्ट में ब्लू मैक्सिमम है। ये चीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद हम अब फाइनली ये कहना चाहते हैं, लेट अस प्लॉट एफ ऑफ एक्स प्रॉपरली नाउ। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और हमने देखा कि हमारी लाइन इस प्रकार जा रही थी, वी शेप बना रही थी। सही बात। बट हमको समझ में नहीं आया कि जब ये इंटरसेक्ट कर रहा था ये पॉइंट कौन सा था? एनीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन? दो लाइनें रेड एंड ब्लू लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी इस पॉइंट पर ये पॉइंट ही हमें पता नहीं। अब क्योंकि हम अलग से ग्राफ बना रहे हैं तो हमको पॉइंट पता होना जरूरी है। व्हाट इज दिस पॉइंट? सर ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस ब्लूइश लाइन इज y इज इक्वल टू x माइनस 1। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? x एंड y का कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। सब्ट्रैक्ट कर लो तो 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -4। सो x इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। अगर x 2 है तो y कितना है? y है 1 के बराबर। तो चलिए यहाँ पर हमको ये वाला पॉइंट अब मिल चुका है, x इज 2 y इज 1। ओके, सो हम कह सकते हैं ये पॉइंट है x इज 2 y इज 1। बाकी तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स कर्व है ही। अब जैसे आप ये एफ ऑफ एक्स कर्व देख रहे हो, क्या आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा कि सर ये तो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, सब जगह चलता है? दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट वाज मैक्सिमम ऑफ, जगह हमको कम पड़ रही है, थोड़ा इसको यहाँ पर खिसकाना पड़ेगा। चलिए अब हम कह सकते हैं जो कह रहे थे कि मैक्सिमम बिटवीन दी टू लाइन्स 3 माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस 1 हमने बना लिया है। अब वो देख करके हमारा दिमाग कहता है ये तो कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट। यस इट इज़ कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट, बट ये ना डिसकॉन्टिन्यूस है। एनीबडी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूस सब जगह है बट नॉट डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पर। और ये हमको सॉल्व नहीं करना है, दिख रहा है सर, पहले ग्राफ नीचे जा रहा है, फिर बाद में ग्राफ ऊपर जा रहा है। चेंज ऑफ डेरिवेटिव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
तो यहाँ पर तो आप एक पॉइंट देख सकते हो जिसमें एक ये वी शेप बना रहा है, इसके लिए शार्प एज आ रहा है, शार्प एज एट एक्स इज इक्वल टू 2। यस राहुल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि वहाँ पर है एक शार्प एज। शार्प एज होने के कारण जब भी आप डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हो, यानी टैंजेंट, आप बना नहीं पाओगे। टैंजेंट ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, कैसे टैंजेंट बनाए? शार्प एज में तो टैंजेंट नहीं बनते, यही तो हमने फंडामेंटल में सीखा है। इसलिए शार्प एज है, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल है सर जी। अच्छा, अब मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो क्या हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 पर ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा था, इसलिए मिनिमा है। चेक कर लो, एट एक्स इज इक्वल टू 2 कैन आई से इट इज मिनिमा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है डेरिवेटिव नीचे से ऊपर, और आपको दिखाई भी दे रहा है, पहले बॉटम बनाता है करियर में, फिर बाद में ऊपर जाता है। उसने मिनिमम अटेंड कर लिया अपने करियर का, इसके नीचे उसका करियर गया नहीं था, बस इसके बाद तो करियर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। सो यस, यहाँ पर आप कह सकते हो दैट एक्स इज इक्वल टू 2 इज मिनिमा। तो हमने सारी कुछ चीज़ें देख ली है। कॉन्टिन्यूस, यस एवरीवेयर। मिनिमा था एट एक्स इज इक्वल टू 2, मैक्सिमा नहीं था एट एक्स इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएबल नहीं था डोमेन में। तो मुझे लगता है सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी है। दैट ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। यही था MSQ। कठिन नहीं होते हैं, बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। एक बार ग्राफ बना लिया उसके बाद तो कहानी सिंपल है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखने में डरावना था, बट अगर सॉल्व करोगे ना तो खोदा पहाड़ निकला चुईया। चेक कर लो, गेट 2022 कंप्यूटर साइंस। वैसे गलती से भी लोगों ने सही कर दिया था, गलती भी कर लो तब भी सही आता है। सो व्हाट इज द आंसर? आई विल गिव यू 1 मिनट। गेट 2022 कंप्यूटर साइंस, द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द लिमिट। NAT सवाल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू द पावर प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर 2 रूट एक्स। सर ऐसा तो सवाल हमने कभी नहीं देखा। एक्स टेंस टू 0 टू द पावर प्लस, आपको पता ही है 0 टू द पावर प्लस हम कई बार यूज करते थे डिफरेंशिएबिलिटी में, ये कहने के लिए कि हम 0 पर नहीं है, 0 से एक कदम आगे है, थोड़ा सा आगे है। सो 0 टू द पावर प्लस इज नथिंग बट 0 प्लस h, वेर h टेंस टू 0। h बस इतना छोटा पॉजिटिव नंबर है कि जब 0 में ऐड करेंगे तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, वही 0 टू द पावर प्लस होता है। ठीक है, चलिए अगर ये कहानी समझ गए। कुंदन जी कह रहे हैं सर दी आंसर इज माइनस हाफ, हमने तो ऐसे ऐसे कुछ माना नहीं, 0 टू द पावर प्लस ऐसे ही सीधा सॉल्व कर दिया। सही कह रहा हूँ कुंदन जी, आपने तो ऐसा माना कि एक्स टेंस टू 0 ही है, ये कर लो सॉल्व। सर जी आ गया माइनस हाफ, यही है उत्तर। हाँ तो ऐसा हो गया था, बट हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ जाती है, राइट हैंड लिमिट थोड़ी सी अलग आ जाती है, और फिर दोनों मैच नहीं करते हैं। उस केस में, ये तो राइट हैंड लिमिट पूछ रहे थे और आपने तो कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, एक्स टेंस टू 0 प्लस कहो या एक्स टेंस टू 0 कहो, एक ही आंसर आएगा, है ना। तो अगर ऐसा आपने मान लिया और कर रहे हो तो इस केस में तो आप बच गए। हमेशा बचोगे ये नेसेसरी नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट पूछा गया था, कैसे निकालना होता है राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले x इज़ 0 यहाँ पर, ये थोड़ा सा आगे 0 टू द पावर प्लस, थोड़ा सा पीछे 0 टू द पावर माइनस, थोड़ा सा आगे का अर्थ ये होता है दिस थिंग 0 टू द पावर प्लस इज इक्वल टू 0 प्लस h वेयर h टेंस टू 0। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट मांगा गया था, जहाँ पर अब हम x की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं? 0 प्लस h, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये बन जाएगा h टेंस टू 0, और x की जगह रिप्लेस करो 0 प्लस h, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना है, दैट्स ऑल। x की जगह रिप्लेस कर लो 0 प्लस h, और h कैसा है? h टेंस टू 0 होता है। ठीक है, चलिए तो ये कहानी अगर समझ में आ गई राइट हैंड लिमिट की, तो अब ये सवाल आसान हो गया, क्योंकि अब आगे हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। एक नॉर्मल सा लिमिट है, अब जो आप नॉर्मल सा लिमिट हमेशा सॉल्व करते हो वैसा ही है, बट सर ये 0/0 आ रहा है ना 0/0, ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो लॉपिताल का इस्तेमाल करेंगे और ये कहेंगे दैट डिफरेंशिएट न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू h, सो हाफ इंटू h टू द पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ डिवाइड बाय कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, पावर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2 इंटू हाफ इंटू h टू द पावर हाफ माइनस 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताना जी क्या आ रहा है उत्तर। सर अगर ध्यान से देखें 2 गेटिंग कैंसल्ड, है ना, ये h टू द पावर माइनस हाफ, h टू द पावर माइनस हाफ उड़ गया, ये हाफ बच रहा है,
बाहर निकालो, लिमिट h टेंस टू 0, कौन बचा अंदर, -1 अपॉन e टू द पावर 2 रूट एच, बस यही बचा है। तो सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सर ये लिमिट का आंसर है -1, ये बाहर है हाफ, तो ओवरऑल आंसर है -12। डन एंड डस्टेड। एनईटी सवाल था, इसके लिए ध्यान से इंटीजर में -0.5 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस, ताकि आगे बढ़ सके और अगला सवाल मैं आपको दिखा सकूं, जो बहुत ही एक कहते हैं ना कि इजी बट ट्रिकी सवाल, ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा। केमिकल के पेपर में पूछा गया था, गेट 2022। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स वेयर एक्स इज रियल, द वैल्यू ऑफ डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1 इज। क्या लगता है आपको? सर अगर ध्यान से देखें तो सर डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट थोड़ी ना निकाल सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर माइनस मॉड एक्स तो मॉड लगा है, ये तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से बिहेव करता है। हाँ, तो पहले पीस वाइज फंक्शन जो है, पहले वो फंक्शन को एक्सपांड करो, कैसा उसका नेचर है, फिर डिफ्रेंसिएशन की बात करो। राहुल कह रहे हैं बॉम्बे, और ये मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बॉम्बे ही कहते हैं, जो गलत है। मैंने कहा था इजी है बट ट्रैप प्रेजेंट है। कुंदन जी ए भी गलत है। इजी सवालों को तुम अच्छे से गलत बनाओ, हाँ, और हमको दुखी करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड, ये जो है ये बनेगा e टू द पावर माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मॉड x होता है पॉजिटिव x। बाहर एक नेगेशन था, इसलिए ओवरऑल e टू द पावर माइनस एक्स। अब अगर सर जी आप x लेस देन 0 पर चेक करो, मॉड x हो जाता है नेगेटिव x, बट बाहर एक और नेगेटिव है, आपस में मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव बना देगा। अच्छा, आपस में मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव बना देगा, तो ई टू द पावर पॉजिटिव एक्स। अब कौन से डोमेन में आप जानना चाहते थे? एक्स इज इक्वल टू -1 पर डिफ्रेंसिएशन कैसा है? तो सर एक्स इज इक्वल टू -1 तो वो नेगेटिव वाला साइड वाला है। मैंने कहा हाँ, तो ये फंक्शन आपका नेगेटिव साइड वाला। अब डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव साइड वाले में ध्यान से देखना, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स, और ये एक्स लेस देन 0 की बात चल रही है। तो अगर आप अब एक्स की जगह -1 पुट करो तो ये हो रहा है ई टू द पावर -1 यानी 1 अपॉन ई। समझ में आ गई बात? तो एक बार कॉमेंट करके बता दो यस, सी इज द राइट आंसर। और पता नहीं तुमको ए और बी कैसे मिल रहा था, कहा था ना थोड़ा सा ध्यान रखना, चेतावनी देने के बावजूद भी गड्ढे में गिरते हो। चलिए, गेट 2022 केमिकल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 2022 कैलकुलस PYQs, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द रियल वेरिएबल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच मैक्सिमाइज द फंक्शन f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x टू द पावर e इंटू e टू द पावर माइनस x इज A, B, C या D। क्या है उत्तर पुत्र? कमेंट करके बताना। सर ये वापस से दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पूछते हैं मैक्सिमम मिनिमम, समय लगता है हमको। 1 मिनट सब मत कहना, 1 मिनट 30 सेकेंड दे दिया। चलो, सवाल इजी है, इतना भी कठिन नहीं है, कॉशियस रहना आपको। ये है ना, ये मेरे को बहुत प्यारा फंक्शन लगा, एक्स टू द पावर ई। लोगों को लगता है सर ये तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है या ऐसा कुछ नहीं, ई तो कांस्टेंट है, सो एक्स टू द पावर कांस्टेंट। वैसे अगर एक्स स्क्वायर होता तो आपके दिमाग में इतना टेंशन नहीं आता, ठीक है एक्स स्क्वायर हमको आता है, डेरिवेटिव निकालना 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। ई आ गया तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को होता अरे टफ फंक्शन है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। हम टीचर है, हमको एक एक स्टेप लिखना पड़ता है, तुम स्टूडेंट हो, तुमको कोई भी स्टेप नहीं लिखना पड़ता है, तो तुमको फास्ट करना चाहिए। एग्जाम में भी बुकलेट में स्टेप्स नहीं देखे जाएंगे, डांस इंडिया डांस नहीं है, आंसर देखा जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू
एक्स टू दी पावर ई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। सो एक्स टू दी पावर ई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस थिंग इज माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस थिंग इज ई इंटू एक्स टू दी पावर ई माइनस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स टू द पावर ई भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस वन अनकॉमन, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एक्स टू द पावर माइनस वन, अरे हाँ कि ना, और अगर हाँ तो सर इसको इक्वेट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक्स इज़ इन्फिनिटी पॉइंट नहीं है, इसको इक्वेट करके कोई फ़ायदा नहीं। तो अब इसी को इक्वेट करना पड़ेगा। जब इसको इक्वेट किया तो आंसर क्या आ रहा है इन दी कॉमेंट सेक्शन। बट जब इसको इक्वेट कर रहे हो ना, अब राहुल कहेंगे सर आपने ये ई को तो मिस कर दिया इसमें। मैंने कहा हाँ, ये लो वापस से बुला लिया, अब जरा इक्वेट करके बताना क्या आंसर आ रहा है। तो सर जब इक्वेट किया हमने तो यहाँ पर ई इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन। चलो थोड़ा सा घिचड़ी पिचड़ी हो रहा है, हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को अगले स्लाइड में लेकर चलते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, जब इसको हमने इक्वेट किया ज़ीरो के साथ तो माइनस वन प्लस ई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस वन गया यहाँ पर, सो ई बाई एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स आ गया ई के बराबर। अब आपने फटाफट से सर एक्स ई के बराबर, सर ई इज द राइट आंसर, सर डन एंड डस्टेड। ऐसा नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये क्लोज्ड इंटरवल का सवाल है, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट तो है ही, बट जीरो भी पॉइंट है। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन वाला खेला खेलो। अब कोई कह रहा है ना सर हमको डबल डेरिवेटिव टेस्ट में मज़ा नहीं आता, हाँ तो जब मज़ा नहीं आता है तो फंक्शन में ही पुट करके चेक कर लो। फंक्शन आपको याद है, फंक्शन एक्स टू दी पावर ई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, जब जीरो पुट कर लोगे तो जीरो टू दी पावर ई इंटू ई टू दी पावर माइनस जीरो, आंसर कितना आ रहा है एनीबडी इन दी कमेंट सेक्शन? जीरो ही आ रहा है आंसर, जीरो आ रहा है। अच्छा, अगर x की जगह e पुट कर ले तो e टू द पावर e इंटू ई टू द पावर माइनस ई आपस में कैंसिल हो रहे हैं, वन आ रहा है। और वो आपसे अब क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं मैक्सिमाइज, दोनों में से मैक्सिमम कौन है? सर दोनों में से तो मैक्सिमम यही है, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल मैक्सिमम इन दी स्टोरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम, और अगर ये हो गया हमारा मैक्सिमम तो हमारी कहानी ख़त्म। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बताना यस that x is e is the maximum point, और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू, बट पूछ रहे थे मैक्सिमम पॉइंट, तो यही आंसर है, आंसर इज e। द वैल्यू ऑफ द रियल वेरिएबल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विच मैक्सिमाइजेज द फंक्शन इज, है ना। तो ये x की वैल्यू पूछ रहे थे, वो है e। समझ में आ गई बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। तो ये था एक स्टैंडर्ड अप्रोच, मतलब आप देख सकते हो एक स्टैंडर्ड तरीके से हमने x इज e कैसे निकाला। फिर आपके पास चॉइसेस है। हाँ, कुंदन कह रहे हैं कॉमन लेने में गोच पोच हो गया, तो आप गोलू मोलू से, है ना, बच्चे हो जहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हो इन सारी चीज़ों में, तो आराम से डील करना है। जैसे आप यहाँ पर पहुँच गए, फिर बाद में आपके पास दो चॉइस है, आइदर आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करो या फिर दोनों में से बाहुबली कौन है, जो भी बाहुबली है वहाँ से आंसर आ जाता है, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉइंट, देयरफॉर आंसर इज एक्स इज ई। चलिए